व्हाट्सअप गाइस, इजराइल ओपनली स्पीक्स फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश। किसी और कंट्री ने अभी तक खुल के आके इस हिंदुओं के लेके कुछ भी नहीं बोला है। तो प्रशांत धवन सर की वीडियो है, स्टडी IQ चैनल से देखते पूरी वीडियो। चाहे में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस तरीके से इजराइल के एम्बेसडर ने जो हिंदूज हैं बांग्लादेश के, इनका इशू उठाया है, दुनिया के किसी भी कंट्री के एम्बेसडर ने ऐसी लैंग्वेज ओपनली यूज़ नहीं करी है। और मैं यहाँ पे वैसे आपको बताना चाहूँगा, बांग्लादेश में आज के समय जो हो रहा है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग, इनके लोगों को मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के इनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। बताया जा रहा है कि 20 से लेकर 30 लोग शेख हसीना की पार्टी के मार दिए जा चुके हैं इन बांग्लादेश। इनकी डेड बॉडीज मिली है। जो एक्चुअल डेथ टोल है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया था ना, सरप्राइज मत होइएगा, इवेंचुअली बांग्लादेश में भी सेम चीज़ हो, क्योंकि शेख हसीना तो ऑब्वियसली वापस आने नहीं वाली। नाउ दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कई हिंदू टेम्पल्स और कई जो घर हैं ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, प्राइमरली क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, इन पर काफ़ी अटैक्स हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई। देखो, एक बार को ना इनिशियली कई लोग इस बात को डिनाई कर रहे थे कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो भी रहा है, मगर आप खुद सोच कर देखो सिचुएशन कितनी ख़राब होगी बांग्लादेश में। एक्चुअल पिक्चर इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात-ए इस्लामी के नाम से। ये काफ़ी हद तक आप कह लीजिए एक इस्लामिस्ट पार्टी मानी जाती है, लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी इन बांग्लादेश। इनको भी ये बोलना पड़ा कि देखिए हिंदूज पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, और आगे ये भी ऐड किया कि सब रिलीजन्स के इक्वल राइट्स होते हैं। इतना ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है हिंदूज को इन बांग्लादेश, ये गलत है। जब जमात-ए इस्लामी ये कमेंट करे, आप समझ सकते हैं सिचुएशन कितनी खराब होगी। और ओवरऑल बांग्लादेश में लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है नहीं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि भारत की जो एम्बेसी है इन बांग्लादेश, यहाँ पे जो भी नॉन नेसेसरी स्टाफ है, मतलब कि एम्बेसडर्स के अलावा जो यहाँ पे और ऑफिशियल्स हैं, ये ग्रुप B-C के जो लोग हो गए, उनको इंडिया वापस लाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इवैक्यूएट्स एम्बेसी ऑफिशियल्स फ्रॉम बांग्लादेश एमिड अनरेस्ट। याद रखिएगा, जो रेलवे लाइंस हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये ऑलरेडी सस्पेंड कर दी जा चुकी है। जो एयर ट्रैवल है ये भी सस्पेंडेड है। मगर सैड बात ये थी कि अभी तक किसी ने भी ये ओपनली नहीं कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है इन पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। तभी एंट्री मारते हैं यहाँ पर इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर गिलोन, इन पर हाल ही में बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर लिखा है कि इजराइल के ऑनवर टू इंडिया ओपनली कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, जो अत्याचार किए जा रहे हैं अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी और उनके टेम्पल्स को जो टारगेट किया जा रहा है इन बांग्लादेश, इसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हैं। इन्होंने कंसर्न वर्ड भी नहीं यूज़ किया, ट्रबल्ड लाइक, मतलब कि इनको खुद काफ़ी हद तक पीड़ा हो रही है ये रिपोर्ट्स देखकर कि आज के समय बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और इनकी जो ट्वीट है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी एक्चुअल ट्वीट, आई एम ट्रबल्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज एंड अगेंस्ट देयर टेम्पल्स इन बांग्लादेश। नाउ ये जो ट्वीट है ना, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि और जगह भी देखो ये बात तो एक्सेप्टेड है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे अटैक हुए हैं, मगर खुलकर इस पर बहुत कम लोग कमेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चार्ल्स वाइटली। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के जो सारे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेरियस और कंट्रीज़, उन सब कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये इन बांग्लादेश। इनको भी ये बात बोलनी पड़ी यूरोपियन यूनियन इन बांग्लादेश के ट्विटर हैंडल से कि यूरोपियन यूनियन हेड्स ऑफ मिशन इन ढाका ये बहुत कंसर्न है अबाउट इनकमिंग रिपोर्ट्स ऑफ मल्टीपल अटैक्स अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स, members of religious, ethnic and other minorities in Bangladesh. We welcome the endeavors by the student movement and others to protect the minority. We urgently appeal to all parties to exercise restraint and reject communal violence and uphold fundamental human rights of all Bangladeshis. ये जो ट्वीट है ये 6 अगस्त की है। हर दिन आप देखोगे नई डेवलपमेंट हो रही है।
रिसेंटली पता लगा है कि जो अटैक्स हैं मिनॉरिटीज़ पे ये काफ़ी हद तक बढ़ भी गए हैं और इन अटैक्स की ऑनेस्टली कुछ सेंस बनती नहीं है। शेख हसीना बांग्लादेश से जा चुकी है, आर्मी ने कंट्रोल ले लिया उनको है, जो चाहिए था वो जो हो भी गया ये है, हर लोग एक चीज। चाहते थे पर अभी अब के लिए क्यों हो करे गया जा रहे है। हैं? तो अब मिनॉरिटीज़ पे अटैक क्यों किया जा रहा है, डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में जो मेन अब पॉलिटिकल पार्टी है ना, अवामी लीग को देखिए तोड़ फोड़ देंगे ये। जैसे मैंने आपको बताया जो शेख हसीना की पार्टी है वो कुछ सालों बाद डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। जो बीएनपी अब मेन पार्टी पावर में आ चुकी है, इनके लीडर हाल ही में ओपनली कहते हैं कि जयशंकर साहब ने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दिया था जहां पे इन्होंने ये भी कहा है कि मिनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं इन बांग्लादेश, ये स्पीच भी बायस था। अब ऐसी स्टेटमेंट आया करेंगी बांग्लादेश से, आपको याद होगा जैसी ये केपी तो ओली की हाँ। स्टेटमेंट थी ना नेपाल से, वैसी स्टेटमेंट्स अब बांग्लादेश थोड़ा से प्रो आया चाइनीज, करेंगी। प्रो पाकिस्तानी हो कई जाएगा वो। दशकों बाद मैं कहूँगा हम देखेंगे बांग्लादेश अब उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा इंडिया के प्रति। ना मुझे यहाँ पर वैसे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, इजराइल की तरफ से जो ये स्टेटमेंट्स आ रही है इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल कारण भी है। बिल्कुल कुछ हद तक आप कह सकते हैं इजराइल कंसर्न है बांग्लादेश में मिनॉरिटीज़ को लेकर, और जो बहुत सारे ज्यूइश ग्रुप्स भी हैं दुनिया भर में वो लोग भी इस इशू को लेकर स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। मगर जियोपॉलिटिकल एंगल यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए इजराइल और बांग्लादेश के रिलेशंस ठीक नहीं है। एक्चुअली बांग्लादेश उन गिने चुने कंट्रीज़ में से आता है जो इजराइल को एक कंट्री एक्सेप्ट भी नहीं करता। बांग्लादेश का जो स्टेट रिलीजन है ये इस्लाम है और कई इस्लामिक कंट्रीज़ ओपनली कहते हैं कि इजराइल नाम का कोई देश है ही नहीं, यहाँ पर एक ही कंट्री है वो है फ़िलिस्तीन। तो उसके अलावा हमने फिर रिसेंटली ये भी देखा कि इजराइल ने हाल ही में जब गाज़ा पे अटैक किया तो जो 5 कंट्रीज़ थे जो इजराइल के अगेंस्ट एक केस लेकर गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनमें से एक बांग्लादेश भी था। तो इजराइल उस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर इजराइल को टारगेट करने की भी कोशिश की थी। तो आप कह लीजिए जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल कारण भी है। इजराइल की सरकार बांग्लादेश के एक्शंस को इतना पसंद करती नहीं है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो चीज़ें हुई थी ये शेख हसीना के टाइम की थी। अब जो नया बांग्लादेश बन के उभरेगा ये लोग इजराइल के प्रति कितना अग्रेसिव, कितना हॉस्टाइल होगा ये भी देख के आप सरप्राइज हो जाओगे इन द फ्यूचर। बाकी देखिए यूरोपियन यूनियन कंसर्न्ड है बांग्लादेश के इशू को लेकर। इजराइल की स्टेटमेंट आपको मैंने दिखा दी, मगर अभी तक ना यूएसए ने इस इशू को जो मिनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है इसको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट दी नहीं है। और आप देखोगे इशूज़ पर इनकी कमेंट बहुत जल्दी आ जाती है। मगर यूएसए ने इवन दो अपने सिटीजन्स को ये कहा है कि बांग्लादेश मत जाइए क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनसेफ है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। और अपने नागरिकों को ये भी कह दिया है कि बांग्लादेश को विजिट भी मत करिए अभी के लिए, सिचुएशन इज़ नॉट गुड देयर। बट स्टिल जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनको लेकर यूएस काफ़ी हद तक चुप है। तो अभी देखिए आने वाले समय में बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। पॉसिबिलिटी एक ये भी है कि बांग्लादेश की तरफ से एक डिमांड ये आए कि इंडिया शेख हसीना को हैंड ओवर करे टू बांग्लादेश अंडर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। इस पर भी कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। तो इसको लेकर इन द फ्यूचर जब कुछ कंक्रीट डेवलपमेंट होती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। देखो सिचुएशन तो अभी मुझे लगता है काफ़ी टाइम तक नॉर्मल होगी। और ये जो चीज़ थी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उस अंडरस्टैंडिंग पर रहने वाली है। पहली बात तो इसलिए है क्योंकि चाइना ठीक है और एक पाकिस्तान, ये दो मिलके चलाएंगे बांग्लादेश को, वो लगता ही है। और वहाँ के बांग्लादेश को आप मतलब एक पपेट लेके चलो, जैसे वो है ना, जैसे पाकिस्तान है चाइना वाला। लेकिन एक चीज हमेशा मुझे पता है उनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है इन चीजों से, लेकिन एक चीज देखना, अब इसको चाइना ने श्रीलंका को भी लोन दे देगी कि हम पालेंगे अब इनके सामने भी सबसे पहले आ जाएगा। क्योंकि अभी ये चीज पाकिस्तान को भी उसने यही करा था, तुम इंडिया से कर दो, हम पाल लेंगे वो। और ये चीज देखा होगा सबने कि शेख हसीना कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो उसके लिए इंडिया से इन्वेस्टमेंट लेने आती थी, ना कि चाइना। लेकिन अब चाइना मौके का फायदा उठाएगा और चाइना जब आपको पता ही है वो कर्जा दे के उसको ऐसे बना देता है। उसको जैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी उससे बेटर थी ना पाकिस्तान से, आने वाले टाइम में इनका हाल तो वैसे ही बुरा हो रहा है। इनकी इकोनॉमी पाक से भी नीचे चली जाएगी और वो जाएगी तो पॉलिटिशियंस आगे पॉलिटिक्स करने वाले हैं, पपेट वो हो जाएगी ना। अब जब एक बार ये हो जाए ना, सरकार अब इनकी नहीं टिकेगी चाहे कोई भी बने। अब तो वैसी बन गई ना, कल को कोई और आके उखाड़ देगा। अब सरकार ने यहाँ पर जो है कि दूसरी पार्टी को लाने के लिए यहाँ पर आर्मी ने मदद करी, ये चीज तो है। कूप ही हुआ है, सीधी सी बात है। और यही वाली बात है कि कूप, और यहाँ पर एग्जांपल ये ले लो कि इनके यहाँ तो होते ही रहते हैं, बहुत नॉर्मल हो गया। अब जैसे पाकिस्तान में होता है डेमोक्रेसी, अब मुझे लगता है कि अब नाम की रह जाएगी बस।
अब तो बिल्कुल ही नाम की रहती है। और काफी लोग ये डिनाई कर रहे थे कि वहां पर ये हिंदू के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जबकि वीडियोस आ रही हैं सामने हर एक चीज, और वहां की तो पॉलिटिकल पार्टी ने ही आके बोल दिया सामने। नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जब 7 अक्टूबर को इसराइल पे हुआ था ना, इतनी मतलब ऐसी वीडियोस थी आगे निकल के नहीं आप देख भी नहीं सकते थे, वो भी मतलब तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला था, चुप बैठ। और जैसे ही जब इसराइल ने अपनी तरफ से कुछ वो करा तो सारे बिल में से निकल के आके खड़े हो गए। ये मतलब वहां पर मासूमों के ऊपर कुछ भी होता है, सिविलियंस के ऊपर, वो तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन बात ये थी कि स्टैंड हर जगह लो, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।